हम नेपाल के बारा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। हम नेपाल के विराटनगर जाने के लिए टेम्पो पर बैठ चुके हैं और देखिए बाहर हम नेपाल के विराटनगर में अपने मित्र के ससुराल में मौजूद हैं और यहाँ लोग अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। इस वक्त नेपाल के विराटनगर के एक मोहल्ले में हैं और हम लोग नाश्ता करने अब जो है होटल की तरफ जा रहे हैं। क्या क्या कैसा लग रहा है नेपाल में? नेपाल तो संतोष सरकार का भी घर दिखा देंगे सबको। बहुत बढ़िया है। वेट करेगा क्या? अच्छा है। हम लोग बारा क्षेत्र यात्रा पर निकले हैं। खास करके हमारे बिहार और नेपाल का जो बेटी रोटी के संबंध में हाँ सबसे हैं, जो यहाँ के बेटी हमारे बिहार में है, बिहार की बेटी हमारे नेपाल में है। जी जी जी। और आप ऐसा ही संबंध। हाँ हमसे पूछो तो हम बोले खुशहाल जिंदगी है बस। इस वक्त एक नेपाल के विराटनगर के एक मित्र के रिश्तेदार के यहाँ आए हैं और थोड़ा हम लोग यहाँ रुकेंगे अभी और खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ से बारा क्षेत्र यात्रा पर निकलेंगे। तो गुड्डू जी, कैसा लगा अभी तक का सफ़र? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है जी। आगे भी उम्मीद है कि पहले के जैसा ही लगे। अच्छा, रास्ता और बढ़िया लगे। ठीक है। तो बारा क्षेत्र यात्रा पर जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कब कब गए आप? और ये कोविड जब से आया है तब से 2 साल से हम लोग जा नहीं पाए हैं और इस बार उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा जाने में। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखना, नदी नाला झरना देखना, अपना दोस्तों के साथ जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ में एंजॉय करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और इसी बहाने धर्म भी हो जाए और जो है थोड़ा बहुत जो है प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच जो है जीवन को जिया जाएगा। ये था हमारे साथ में सॉरी बोला था हमारा चीज में नहीं करते कभी इसका परिवार के सामने आमने सामने कभी नहीं हुई जिंदगी। अब हम लोग यहाँ से बारा क्षेत्र के लिए बस पकड़ेंगे। कौन मोहल्ला है? इतना सवेरे? हाँ जी सवेरे सकल जाए में ठीक रहे थे, रात बिरात में भगदड़ रहे थे रास्ता में। नेपाल विराटनगर बस नेपाल के विराटनगर से चतरा जाने के लिए बस पर बैठ चुके हैं। मेरे साथ हैं गुड्डू जी और पीछे अर्जुन जी मुस्कुराते हुए और मेरे साथ में आगे में सफेद जी और बड़ा ही उत्साह है ना? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है सफ़र में। बहुत सारे यात्रा। यह नेपाल का चतरा जाने वाला रास्ता है। यहाँ बस कुछ देर रुकी है तो हम लोग यहाँ रुककर थोड़ा सा एंजॉय ले रहे हैं। हालांकि कुछ लोग लघु शंका भी कर रहे हैं। हमारी बस बारा क्षेत्र के चतरा की ओर बढ़ रही थी और हमारी साथ जो लोग बैठे थे बेहद उत्साहित हो रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयात्री बेहद उत्साहित हो रहे थे और हमने दोनों तरफ के दृश्य को कैमरे में कैद किया। आप भी देखिए और एंजॉय करिए। इस वक्त हम नेपाल के चतरा गद्दी पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है ये बस ने हमें यहीं छोड़ दिया है और इसके
बाद जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जो पहाड़ देख रहे हैं ना, वहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। मेरे साथ यहाँ मेरे साथ सहयात्री भी हैं और मित्र भी हैं, और ये सब यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए बस यहाँ लगा हुआ है। कैसा लग रहा है अर्जुन जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों के बाद, कोविड के बाद ये जो है आपकी पहली यात्रा है या इससे पहले आ चुके हैं? नहीं, कोविड से पहले थी। अच्छा, उसके बाद 2 साल के बाद अब की बात। मतलब 2 साल आप भी नहीं आ पाए? जी जी। कैसा लग रहा है, उत्साह कितना है? बहुत उत्साह है। 2 साल लैप्स गया। और हमारे साथ हैं तपेश जी। तपेश जी बताइए कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ का तो नज़ारा कुदरत का है और बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद कोविड। जी, और हमारे जो पीछे हैं, आप देखिए पीछे में जो पहाड़ दिख रहा होगा आपको, जी पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो वहीं पे हम लोग को जाना है। तो अब यहाँ से जो है हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। लीजिए, ये बहुत खूबसूरत सा सीन है पहाड़ का। इस तरह से और भी जो साथ में है ये सब सेल्फी लेते हुए हैं, और ठीक पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं। तो गुड्डू जी, तैयारी हो चुकी है पूरी? यस यस, चलना चाहिए आगे के सफ़र के लिए। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं आप। एकदम 2 साल का इंतज़ार थी। हाँ, अब जो है वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो आप देखिए वो पहाड़ एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, और यहीं पे हम लोग को जाना है। और ये लोग यात्री लोग हैं, यहाँ छोटे छोटे दुकान हैं। अब हम चतरा के पुराने बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर चतरा का पुराना बाज़ार है, और दोनों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सामानें बिक रही हैं। फल है, अगरबत्ती है, गले में टांगने वाला माला है, तरह तरह की पूजा की सामग्री यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। औलिया मंदिर में मेरे पीछे देखिए, और यहाँ पे जो ये जो पेड़ के नीचे हम लोगों ने इस वक्त अपना बिस्तर लगाया है। ये सारे लोग साथ में हैं। इस वक्त शाम हो चुकी है। ये बहुत अच्छा फोटो नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बिहार से भी बहुत सारे लोग आए हैं। इस तरफ जो है, पीछे के तरफ जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर है बहुत सारा, और यहाँ पीछे जो है पहाड़ है। इस वक्त आपको अंधेरा की वजह से नहीं दिख पा रहा होगा, पीछे में पहाड़ है। वहाँ पे खाना में, नेपाल में जो आपको खाना मिलेगा उसमें देखिए अरवा चावल है, ये पता नहीं किस चीज़ की चटनी है, शायद टमाटर की चटनी है, ये मूली का सब्जी है, और ये राई का साग है, और ये जो है दाल है। तो यहाँ नेपाल में आपको प्राय यही खाना मिलेगा। तो जब कभी आइएगा तो यही खाना खाइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाउमीन का भी ऑर्डर दिया है, और हम लोग अब खाएंगे इसको। देखते हैं यहाँ का स्वाद कैसा लगता है। बेचारा में फिलहाल व्यस्त हैं। इधर से करता है, देखिए जो है यहाँ का नूडल्स है, और इसे हम लोगों ने ऑर्डर किया है। यहाँ देखिए
ये नेपाल का एक होटल है। यहाँ पे आप नूडल्स भी खा सकते हैं, इसको चाउमीन भी आप कह सकते हैं, नूडल कह सकते हैं। यहाँ कुछ अलग टाइप से है, आप देखिए। ये जो है ये कोई पत्ता है, शायद सलाद पत्ता है, और इसमें थोड़ा सा मटर दिया हुआ है, और तो कुछ ऐसा नहीं है, और इसमें राइस आ गए। तो ये चीज़ मिलेगी आपको नेपाल में। अभी जानते हैं, देखोगे ना जा करके कुर्सी करा हम अपना बोलबो। तो जिस रूम में ठहरे हैं बाहर का नज़ारा है, और सवेरा हो चुका है। और इधर देखिए ये भाई साहब अभी तक सोए हुए हैं, और ये भाई साहब लेकिन जग गए हैं। अब हम लोग का पहाड़ पे चढ़ाई का जो है तैयारी चल रहा है, और भाई साहब लोग जो है बाथरूम सब गए हैं, आते हैं उसके बाद हम लोग अब तैयारी करेंगे। तो आप लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। गर्दा है पहाड़ का। फोटो आता है ना तुम्हें कितने के बाद। चलिए, तो गुड्डू जी बहुत सालों के बाद आपका यात्रा हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा ही। और यहाँ से हम लोग आरम्भ कर रहे हैं आगे की ओर, बड़ा क्षेत्र मंदिर, और आगे इस बार सुविधा कुछ ज़्यादा है। इस बार गाड़ी घोड़े और हाँ, कुछ बता रहे थे आप। हाँ, इस बार रोड का चौड़ीकरण हो चुका है, और गाड़ी आवागमन का बहुत ही सुविधा है। आदमी अब पैदल न भी चले तो आदमी टेम्पू, बस कुछ भी लेकर चल सकते हैं, और सुविधाजनक हो गई है। और अभी पढ़ाई पहाड़ का चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा यहाँ रोड भी चौड़ी हो गई है ज़्यादा। मतलब है कि पहले जो है लोग पैदल चलते थे, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है। अब आराम से कोई भी गाड़ी का सवारी कर सकते हैं, है ना? हाँ, और देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग हम लोग के पीछे से बस भी लगी हुई है, और बहुत सारी गाड़ी जो है चल रही है। और आगे का नज़ारा फिर आपको दिखाते हैं। और कुछ बताइए इस जगह के बारे में। ये तो 2-3 साल के बाद आ रहे हैं हम लोग, क्या कि दो साल कोविड के कारण हम लोग फंस चुके थे, जिस कारण से घूमने का मौका नहीं मिला था। इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड जल्द से खत्म हो जाए, और हम लोग पहले की तरह ही भगवान बड़ा बाबा का दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारा क्षेत्र में सिर्फ धार्मिक नज़रिए से ही नहीं, प्राकृतिक नज़रिए से आप इसको कैसे देखें? वो तो कहना ही बेकार हो गई है। यहाँ पर देखने के लिए जगह बहुत ही रमणीक जगह है, और नेचर का यहाँ बहुत ही देखने योग्य पहाड़े हैं, यहाँ के घर हैं, लोग हैं, कुछ नया लगता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग यात्रा पर है, हमारे साथ और भी टीम में है। तो पैदल कहाँ ले चलेगा? ठीक है। और मेरे साथ और भी लोग हैं, साथ में आए हैं, और इस तरह से थोड़ा पीछे का नज़ारा देख लीजिए। तो
पहाड़, और इस बीच में इन्होंने रोड बनाई है नेपाल सरकार ने। पहले ये रोड नहीं थी, पहले कच्ची सड़क थी यहाँ। और अब जो है इन क्षेत्रों में भी जो कभी दुर्गम क्षेत्र हुआ करता था, अब आसान हो गया। आप आराम से कोई भी यातायात का साधन का प्रयोग कर सकते हैं। आज से महज 5 साल 7 साल पहले भी ये सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी। सूरत आने में जो है न्यूट्रले से आ जाता होगा आपने गाड़ी में क्या? अब सीढ़ी चढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन सड़क बन जाने से इस पर चलना बहुत आसान हो गया। पहले बहुत सारा पत्थर हुआ करता था। इस तरह से जो देख रहे हैं पत्थर, इस तरह से रोड पर पत्थर होता है। लोग जो चलते थे कई बार पिछल जाया करते थे, गिर जाते थे। और इस जगह जहाँ आप पुल देख रहे होंगे, यहाँ पे बारिश के समय में तो दिक्कत होती ही थी, अन्य दिनों भी यहाँ पर पानी हमेशा आता रहता था, जिससे कई बार लोग फिसल कर गिर जाते थे। लेकिन अब ये समस्या सरकार ने रोड बनाने के साथ दूर कर दी। अर्जुन जी हमारे साथ और हैं, आइए। सह यात्री हैं अर्जुन जी, तो उनसे बात करते हैं। बहुत साल के बाद शायद वो भी आए हैं। अर्जुन जी कितने साल बाद आए हैं? लगभग 4 साल के बाद। 2 साल तो लॉकडाउन में बर्बाद हो चुका। अच्छा, उसके कारण से और 2 साल ऐसे भी नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। यहाँ क्या क्या चीज़ जो है आपको बहुत अच्छा लगता है? ये कुदरत का नज़ारा है, पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में रास्ता है जो आप लोग देखते होंगे। यात्री पैदल यहाँ मज़ा बहुत आनंदपूर्वक उठाते हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है कुदरत का, जो कि बहुत ही प्रिय भाता है सबको। ठीक, बारा बाबा का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, जो हर साल निकलते हैं। अच्छा, और इसके अलावा प्राकृतिक सुंदरता कैसे है? बहुत ही खूबसूरत है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा। अभी भी देख रहे हैं कि हवा एकदम चल रही है धीरे धीरे। शुद्ध हवा, शुद्ध हवा एकदम। और पानी भी यहाँ आपको जगह जगह पानी, जी हाँ, पानी आपको एकदम फिल्टर वाला मिलेगा, पहाड़ का एकदम शुद्ध।
हाँ इंडिया यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं बाजार की तरफ। कुछ दिएगा दक्ष अनुसार गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हजुरहरूको सहयोगलाई म र मेरो परिवारले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। कैसा रहा सफ़र? सफ़र तो बहुत बिल्कुल आसान रहा। उस तरह की बात नहीं थी कि लंबा पैदल चलना पड़ेगा, है ना।
के लिए भी, धर्म के लिए लोग आते हैं, लेकिन ऐसे आप प्राकृतिक सुंदरता को यहाँ अगर आप निहारें तो देखिए कितना खूबसूरत है। और ऊपर में एक झूला पुल भी है। इस वक्त हम नेपाल के बारा क्षेत्र के घाटी में मौजूद हैं और जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं ये जो है एक नदी है जो इस वक्त बरसाती नदी है जो इस वक्त सूखी है। हालांकि बगल में आवाज़ सुन रहे होंगे, वहां छोटा सा झरना है, हम उसको भी दिखाएंगे। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ से। मैं लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हमारे साथ जो सहयात्री है फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बट देखिए यात्री हैं गुड्डू जी, इस वक्त पहाड़ों का आनंद ले रहे हैं। धर्म के साथ साथ यहाँ जो प्राकृतिक छटा है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है। और नेचर के बीच हम लोग बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि एक नदी है, सूखी नदी जिसमें बैठे हैं, जो बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी पानी रहता है। तो गुड्डू जी कैसा लग रहा है आपको? एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बारा क्षेत्र सिर्फ धर्म के उद्देश्य से नहीं, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत ही रमणीक जगह है, हालांकि वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है और या टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ की सरकार को चाहिए कि इस जगह को जो है टूरिस्ट के रूप में भी थोड़ा सा फेमस किया जाए, ताकि जो है बहुत सारे लोग आए यहाँ। हालांकि धर्म के उद्देश्य से तो आते ही हैं, लेकिन टूरिज्म का जो है यहाँ पर अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये जगह बहुत होगा यहाँ। हालांकि कुछ कोशिशें हो रही हैं, पीछे आपको नदी के किनारे ले चलेंगे, वहाँ पर जो है बोट वूट जो है लगा रहता है। एक झरना के किनारे आए हैं, तो छोटी सी नदी भी आप बोल सकते हैं, ये हमेशा बहती रहती है। हालांकि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो है नहाते भी हैं। थोड़ा सा प्राकृतिक आनंद लीजिए, झरने की आवाज़ सुनिए, झरना बोलिए। यहाँ पर इससे आपको खोला भी लोग बोलते हैं नेपाल में, छोटी नदी कह सकते हैं, पहाड़ी नदी। और पानी फिर भी इसमें जो है रेंज अच्छा रहता है। तो जो लोग बड़ी नदी में नहीं नहाना चाहते वो यहाँ नहा सकते हैं। भाई साहब पानी में चक्कर मार कर
थोड़ी देर से, अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारी जगह है। और पीछे भी लोग हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। खेलता यहाँ पूरी मिली है रास्ते में। धूप तेज हो रहा है। क्षेत्र के पहाड़ के ऊपर चढ़े और ये जो देख रहे हैं इसे झूला पुल बोलते हैं। इस इलाके में ये झूला पुल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा और इस झूला पुल पर जब चलेंगे तो आपको झूला झूलने जैसा एहसास होता है। और इस जगह जो भी बारा क्षेत्र आते हैं वो इस इलाके में जब भी आते हैं तो इस पुल पर गुजरना नहीं छोड़ते। दोनों तरफ के दृश्य आप देखिए, कितना मनोरम दृश्य है। नीचे नदी है जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। हालांकि अभी भी छोटा सा नदी है, छोटी नदी जिसे कह सकते हैं। और लोग बड़े आनंद से यहाँ पर सेल्फी लेते हैं और हम लोग अब उस पहाड़ जा रहे हैं। ये बारा क्षेत्र
के सामने जो पहाड़ है उस जगह हम आए हैं। यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, आप देख सकते हैं, एक रास्ता है बस। इसी रास्ते से लोग आना जाना करते हैं और उस तरफ आप देख रहे होंगे नदी है और कुछ लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये देखिए ऊंचा पहाड़ और इस तरफ भी इस तरह का पथरीला रास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। ये अच्छी लोकेशन है बारा क्षेत्र मंदिर के सामने वाला पहाड़ पर। यहाँ पे थोड़ी शांति है। अगर मंदिर के आसपास की जगह की बात करें तो यहाँ बहुत शांति है। हालांकि बहुत सारे लोग घूमने यहाँ आए हैं और हम लोग थोड़ा सा यहाँ बैठ करके पत्थर पर सुस्ता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सुस्ता रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयात्री हैं। कैसा लग रहा है सर? कुछ देर चल करके काफ़ी थकावट महसूस हो रही है ना? और थोड़ा सुस्ता रहे हैं हम लोग। हाँ, कि पहाड़ी रास्ता है, चढ़ने उतरने में थोड़ा थकान महसूस होती है, लेकिन नज़ारा देख अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और शांति है लेकिन, है ना अर्जुन जी? कैसा लग रहा है आपको? रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बात है। जड़ से कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली सब पहाड़ में यही है जगह। यहाँ बहुत सारे जो धर्म यात्री हैं, जो यात्रीगण हैं, वो लोग भी आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे शांति से कुछ रोज़ बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। और यहाँ देखिए इस तरफ नदी बह रही है, ये सप्तकोशी नदी है, यानी इसमें 7 नदी मिलकर इसको पानी देती है और ये सप्तकोशी है। यही कोसी आगे जाके जो बिहार है उसकी बिहार में शोक नदी कहा जाता है इसको। यहाँ पे हम लोग सुस्ता रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयात्री हैं। कैसा लग रहा है सर? कुछ देर चल करके काफ़ी थकावट महसूस हो रही है ना? और थोड़ा सुस्ता रहे हैं हम लोग। हाँ, कि पहाड़ी रास्ता है, चढ़ने उतरने में थोड़ा थकान महसूस होती है, लेकिन नज़ारा देख अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और शांति है लेकिन, है ना अर्जुन जी? यही है। कैसा लग रहा है आपको? रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बात। खतरनाक रास्ता है और आप वहाँ देखिए। खतरनाक है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं रास्ते का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए कितनी खतरनाक रास्ता है। और यहाँ पैर रखने में मिस्टेक होने का मतलब है कि सीधे खाई में आप गिर जाएंगे। हाँ, थोड़ा देर रुकते हैं। यहाँ भी दुकान सब है छोटा छोटा। तो इन्होंने फ़ोटो शूट कर लिया है और कुछ और शूट कर रहे हैं। हमारे पीछे देखिए ये लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। पर यहाँ सब कुछ जो है ना नेचुरल है, एकदम प्राकृतिक। और हमारे पीछे के साथ इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो नीचे जो है नदी बह रही है, आप देख पा रहे हैं। और ऊपर में बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो सब हिमालय श्रृंखला के अंदर ही आता है। हालांकि यहाँ तो हरा भरा पहाड़ है, लेकिन थोड़ा जब आगे जाएंगे तो वहाँ से बर्फ़ वाला पहाड़ आपको मिलेगा। इस वक्त हम लोग नदी के किनारे आ गए हैं और मेला परिसर से काफ़ी दूर। और यहाँ देखिए काफ़ी शांति है और पीछे कल कह नदी बह रही है।
कितना खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी शांति है यहाँ। तो हम लोगों ने सोचा है कि कुछ देर यहाँ बैठेंगे और बैठ के उठ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, फिर चलेंगे क्योंकि थकावट हो गई है। तो इस तरह है। और ये पीछे जो है हमारे पहाड़ है भाई, अब देख लीजिए। जंगल में शायद आपको ना दिख रहा होगा, लेकिन पीछे काफ़ी पहाड़ है। और अब आपको उस तरफ का नज़ारा। इस वक्त हम लोग नदी के किनारे आ गए हैं और मेला परिसर से काफ़ी दूर। और यहाँ देखिए काफ़ी शांति है और पीछे कल कह नदी बह रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी शांति है यहाँ। तो हम लोगों ने सोचा है कि कुछ देर यहाँ बैठेंगे और बैठ के उठ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, फिर चलेंगे क्योंकि थकावट हो गई है। तो इस तरह है। और ये पीछे जो है हमारे पहाड़ है भाई, अब देख लीजिए। जंगल में शायद आपको ना दिख रहा होगा, लेकिन पीछे काफ़ी पहाड़ है। और अब आपको उस तरफ का नज़ारा, सामने से इस तरह का नज़ारा है। और कुछ लोग वहाँ हैं बैठे हुए, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत ही शांति है। और अगर आप जीवन से थोड़ा ऊब गए हैं तो कुछ एनर्जी पाना चाहते हैं तो इन इलाकों में आइए और यहाँ देखिए कि कितनी शांति है। कुछ देर बैठिए यहाँ नदी के किनारे। धूप थोड़ी तेज़ है, बट पेड़ के नीचे बैठेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये भाई साहब भी अपनी सेल्फी ले रहे हैं और वहाँ स्टीमर भी चल रही है। तो स्टीमर शायद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, स्टीमर का। आसानी से ये लोग जो है यहाँ से चतरा जो है पहुँच सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ये इलाका। और ये भाई साहब भी जा रहे हैं, ये भाई साहब सेल्फी ले रहे हैं। और ये भाई साहब भी पेड़ की छाँव में थोड़ा सुस्ता रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सुस्ता लेते हैं। हम वापस अब अपने गंतव्य यानी चतरा की ओर जा रहे हैं। इस होटल के पास हम सुस्ता रहे हैं, इसके बाद हम चतरा के लिए निकल पड़ेंगे। हम टेम्पो पकड़ने के लिए वारा क्षेत्र से निकल चुके हैं और अब हम बस के द्वारा विराटनगर उतर चुके हैं। यहाँ कुछ देर रुककर वापस जोगबनी बॉर्डर की ओर चले जाएंगे।